अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें ये है कि हमें ये कंटिन्यूटी सी प्रूव करनी है। अब जैसे कि आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर ए ले लेते हैं। ए को हम बताते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स कॉस एक्स आपको पता है ये साइन एक्स ऑलरेडी मतलब कि कंटिन्यूस है, प्लस का साइन लगा हुआ है, ये भी कंटिन्यूस है। आपको पता है पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू, अगर साइन एडिटिव हो मतलब कि प्लस का साइन लगा हुआ तो वो ऑल पूरा का पूरा क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन मतलब हो जाता है। अब ऐसे किसमें है कि डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ ये पी एक्स मान लीजिए इसे डॉट क्यू एक्स मान लीजिए, वो भी अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो भी क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब ये मान लीजिए यहाँ क्या है माइनस वाला है पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब एक और है कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये जब होगा मतलब कि प्रॉपर्टी है कि कंटिन्यूस में जब ये पी एक्स भी कंटिन्यूस होगा और क्यू एक्स भी कंटिन्यूस होगा तब आपको ये बताना है कि ये सीधे सीधे क्या हुआ कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसका प्रूफ मतलब कि सिंपल है, मतलब कि इसी से कर सकते हैं और मतलब यही है, कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। इसमें देखा है कि हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। ये देखिए कोसाइन है तो ये कॉस की क्या होता है कंटिन्यूटी मतलब ऑलरेडी प्रूव है, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम लिख सकते हैं कॉस ऑलरेडी मतलब कि प्रूव डेट दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। नहीं तो इसे लिमिट लगा के ऐसे कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच कॉस। अब इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉस ए माइनस बी, कॉस 0 साइन बी माइनस मतलब कि कॉस का आपको उसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देना है, जिससे कि ये एक प्रूव हो जाएगा। जब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो वो हमारी एक लिमिट लग के वो कॉस का मतलब कि प्रूव हो जाएगा जैसे कंटिन्यूस फंक्शन। अब कोसेक देखते हैं, ये बी वाला, बी में क्या है COSEC। तो हमने पता है साइन और कॉस ये दोनों कंटिन्यूस है, पर कोसेक कंटिन्यूस है पर कैसे, देखिए कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 साइन एक्स। 1 साइन एक्स ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। अब ये भी एक मतलब कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। जब पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है और नीचे कंटिन्यूस है तो ये क्या है पूरा कंटिन्यूस बन जाएगा, पर कहाँ कंटिन्यूस नहीं रहेगा, यहाँ साइन एक्स डॉट नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। मतलब कि साइन जहाँ अगर हम 1/0 लिख देंगे, साइन 0 मतलब कब होगा, साइन मतलब यहाँ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 हो जाएगा और वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जब तक कि हमारी ये 1 साइन प्रूव हो गया कि इट्स आ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस एक्सेप्ट एक्स डाई नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाला हो गया। अब अगला देखते हैं, अब सी देखते हैं। सी क्या है, सेकेंड मतलब कि सेक, और हमें पता है कि साइन और कॉस ही दोनों क्या है हमारे लिए एक कंटिन्यूस फंक्शन है, पर हम लिख सकते हैं सेक को 1 कॉस एक्स। आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, इस वजह से हमें पता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जब कंटिन्यूस हो जाते हैं तो होल टर्म इक्वल टू कंटिन्यूस हो जाती है। पर कॉस एक्स डाई नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कि कॉस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कंटिन्यूस नहीं रहेगा। कॉस की वैल्यू डाई नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कि जो एक्स की टर्म है 2n+1 π/2 मतलब ऑड नंबर की टर्म में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। जब तक अगर ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाती है तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, नहीं तो ये पूरी टर्म क्या आपकी कंटिन्यूस टर्म है। अब देखते हैं कॉट का डी वाला है, ये कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। अब आपको पता है कि ये वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, नीचे वाले फंक्शन कंटिन्यूस है, इस वजह से ये होल टर्म क्या है कंटिन्यूस हो जाएगी। पर कब ये नहीं रहेगी, ये अगर साइन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कि ये 0 नहीं होना चाहिए साइन एक्स, मतलब कि जो एक्स टर्म है एक्स नॉट इक्वल्स टू n पाई मतलब कि इवन नंबर के टर्म में, मतलब कि नंबर n पाई की टर्म में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ये मतलब कि ये समझने के लिए थी, और जो एक्सरसाइज है और उसे अब कराते हैं मेन एक्सरसाइज को।
इसमें हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए आपको पता है कि पहले हमें इसमें जो जीरो वाली वैल्यू है इस पर हमें क्या है कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकालना है। पर निकालना क्या है, हमें डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना है या निकालना है वो देखते हैं। अब एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स की जीरो वैल्यू देखते हैं। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। आगे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, क्योंकि जीरो है माइनस और एच है। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब जीरो से कम क्या है, जीरो से कम वैल्यू यू आई दी रखी है मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ माइनस एच है तो हो जाएगा साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये लिमिट लग गई इसके ऊपर मतलब कि लिमिट। अब आपको पता है साइन माइनस एच, आपको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल होता है इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब जो अंदर साइन होता है माइनस का वो बाहर आ जाता है। तो अब लिखेंगे हम लोग से लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन एच, माइनस से मान कट गया। अब आपने 11th में मतलब कि ये पढ़ा होगा कि साइन एच अपॉन एच में जो वैल्यू होती है वो कट के एक मतलब कि कांस्टेंट बन देती है, ठीक है। ये LHS आ गई मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव के एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब आप यहाँ देखेंगे जीरो से बड़ा क्या है, मतलब जीरो प्लस एच मतलब ऐड हो रहा है। अब ये जीरो से ग्रेटर वैल्यू मतलब एक्स प्लस बनाएगी इसमें वैल्यू। अब लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एच प्लस जीरो प्लस वन। अब एच की जगह हम जब जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, मतलब कि हमारा ये पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब जब फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे हम कितने पर जीरो निकालेंगे, तो आप यहाँ कर लीजिए एक्स प्लस वन जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन, मतलब कि इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला ना। अगर पूछ लिया जाए कि होगा क्या, होने के लिए r माइनस वन ये कर दीजिए। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब ये प्रूफ तो इतना ही करना था कि इसमें है या नहीं, जब मिला ही नहीं तो हम लिख नहीं सकते। और जब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया है तो r माइनस वन कर दिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन बताना है कि ये जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें कंटिन्यूस है या नहीं। निकालना किस पे, जीरो पे। कोई बात नहीं, सिंपल है, जैसे हम करते आ रहे हैं। जीरो की लिमिट पुट कर दीजिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो की तरफ एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए जब हमने नेगेटिव लगाया तो एच टेंस टू नेगेटिव में जीरो से कम, ये दोनों जीरो इक्वल है और ये जीरो की वैल्यू इक्वल है, पर हम जीरो से कम की वैल्यू ले रहे हैं मतलब यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखिए एच नेगेटिव का है तो जब हम माइनस एच का स्क्वायर करेंगे अपॉन साइन वन अपॉन माइनस एच, लिमिट लग गई तो वैल्यू आएगी हमारी लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच मतलब नेगेटिव एच। ये पॉजिटिव एच हो गया, नेगेटिव एच हो गया। और जब ये वैल्यू कट जाएगी एक मतलब इससे, मतलब एच की जब वैल्यू जीरो हो जाएगी और वन अपॉन एच जब वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे जीरो और ये जीरो मतलब होल टर्म लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ जाएगी। अब देखते हैं RHL। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये जीरो इक्वल है, हम देखेंगे इसे। अब लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ क्या है एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच। आप देखेंगे जब एच की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये होल टर्म जीरो आ जाएगी। अभी हमारा सिर्फ RHL इक्वल टू LHL है, फंक्शन की वैल्यू किस पे देख रहे हैं हम जीरो पे, तब जीरो की फंक्शन वैल्यू निकल के आ गई वो जीरो आ गई, इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आप इन क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बताना है कि जीरो पर वैल्यू है फंक्शन है या नहीं। तो ये देखिए
किसके वैल्यू निकालनी है, 0 पे। मतलब सभी क्वेश्चन सेम है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया लॉजिकली तो आप मतलब समझने की कोशिश करिए तो आप सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए लिमिट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, सिंपल वही फंडा है और कुछ नहीं है। h टेंस टू 0, 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं 0 के तो इक्वल है ही है, पर 0 से कम दिख रहा है तो यहाँ ये वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए हम साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये इसमें लिमिट लगाइए और ठीक है। जब हम ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 0, साइन अभी और हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। h टेंस टू 0 माइनस साइन h और माइनस कॉस h। आपको पता होगा कि कॉस माइनस h, कॉस क्या करता है, कॉस h हो जाता है, मतलब कि वेनिस हो जाता है नेगेटिव साइन। अब जब हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 0 0 और कॉस 0 की वैल्यू आती है -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, -1 आ गई। अब RHL देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, पहले ये लिख लेते हैं, fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h और लिमिट h टेंस टू 0। अब देखते हैं 0 प्लस h के लिए भी, तो ये इक्वल है, यहाँ इक्वल दिखाई नहीं, हम तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। इस वजह से या तो इसका मतलब ये या तो 0 बड़ा ही होगा या 0 छोटा होगा। अब जब 0 छोटा था तो हमने इसकी वैल्यू ही लगा ली, 0 बड़ा होगा तो हम इसकी वैल्यू यही लगाएंगे। हम लगाएंगे कि एफ छोड़िए साइन h माइनस कॉस h। आपको आता है जब वैल्यू हम 0 पुट करेंगे यहाँ तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारी -1, मतलब कि हमारी RHL भी लिमिट -1 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू हम 0 पर रखेंगे तो हम देखेंगे जब फंक्शन की वैल्यू ये f आ गई, ठीक है, ये दिखा देते हैं ऐसे, यहाँ f लगा लो। हम कह रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 0 रखने वाले हैं, मतलब f की जगह 0 रखेंगे, वैल्यू क्या मिल रही है -1, मतलब कि ये कंटिन्यूस फंक्शन आपका है। हमें इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक की क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर एक क्वेश्चन इसमें समझ लिया, समझ लो आपको सब क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंपल एक ही फंडा है। अब देखते हैं हमें इस वैल्यू पर बताना है कि कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है या नहीं। तो इसमें अब देखेंगे, मतलब प्रूव करना है, समझ लीजिए कि अब एट x इक्वल टू π/2, इसका मतलब समझते हो ना, x मतलब इक्वल नहीं है, या तो x ग्रेटर देन π/2 हुआ या x लेस देन π/2 हुआ। ग्रेटर देन π/2 हुआ तो 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये तो इसका ये वाला ये था कि ये क्यों इक्वल नहीं है, तो यार दो वैल्यू हो सकती है जब इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल में तो हमें दे रखा है वैल्यू 3 है। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू x लिमिट π/2 माइनस fx। और यहाँ समझिए लिमिट h टेंस टू 0 f, अब π/2 माइनस h, यहाँ पहले 0 लगते थे 0, अब हमारे क्या π/2 माइनस h। अब लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस h, अगर पाई से कम है मतलब माइनस वैल्यू जा रही है तो हम इसे ही कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई -2 π/2 माइनस h। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व के लिए हम दिखाते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए k का कांस्टेंट क्या रहेगा, cos 90 माइनस थीटा, मतलब कि साइन h, ठीक है। अब पाई की वैल्यू पाई, -2 से 2 ये कट जाएगा, मतलब ये रहेगा -पाई, कटेगा ना। अब इससे करेंगे +2h। अब देखिए माइनस से -0 कट गया, जब वैल्यू h की जगह 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 वैल्यू रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 वैल्यू 0 होती है। अब k का इंटू करेंगे तो होल क्वांटिटी LHL 0 आ गई। अब देखेंगे RHL राइट हैंड लिमिट के लिए आप देखोगे लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h, क्योंकि हमने यहाँ पॉजिटिव साइन के लिए देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड नेगेटिव और पॉजिटिव इसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब h इस साथ में थोड़ा पॉजिटिव के लिए
और अब आगे करेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब हमने बताया कि या तो ये इक्वल तो है यहाँ, या तो ये छोटा ही होगा बड़ा होगा। छोटे के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट ला ली, बड़े के लिए हम लाएंगे ये मतलब कि यही वाली। अब देखिए कि cos 90 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। अब यहाँ से सॉल्व करिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब के cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन h, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से यहाँ से जाएंगे कॉस से, क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, ये पता होगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। और पहले देखते हैं cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा पाई माइनस, जब ये इसे कटेगा माइनस पाई आ गया और ये माइनस 2h आ गया। जब इसमें जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी होल क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, साइन 0 0, इससे ये कट गया, 0 वैल्यू 0, मतलब ये भी RHL 0 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू हम कितने पे देख रहे थे, पाई बाई 2। फंक्शन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी रखी है, 3। मतलब इससे समझ में आ गया ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि हमें मिल गया पाई बाई 3 की वैल्यू 3 आ रही है, दोनों की 0 आ रही है। हम मालूम में LHL देखते हैं इक्वल टू RHL इक्वल टू FX। अब ये दोनों तो क्वांटिटी सेटिस्फाई है, पर तीसरी क्वांटिटी सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से ये आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। हमें क्वेश्चन नंबर 27 सेम वही लॉजिक लगाना है, और इसमें हमें फंक्शन वैल्यू 2 पर देखना है कि क्या ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, या क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो करते हैं, सेम वैल्यू 2 पर ही निकालनी है। अब हम देखते हैं लिमिट LHL निकालते हैं पहले, x टेंस टू 2 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये तो 2 से छोटा है और 2 माइनस h हम कर रहे हैं, क्योंकि लेस देन का साइन है, तो वैल्यू आएगी। हम लिखेंगे इसमें k 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब जब से सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसमें, लिमिट h टेंस टू 0, k की वैल्यू k रहेगी। अब ये यहाँ पता है हमें 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। अब जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये कितनी आएगी, 4k वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4k वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब RHL देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू चल रही है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ समझ नहीं आता है, हमने पॉइंट लगाया, मतलब x किससे 2 से बड़ा है, और यहाँ हम पॉजिटिव h प्लस कर रहे हैं, हमें वैल्यू क्या मिल गई, इसकी जगह पूरी वैल्यू क्या हमारी fx, क्योंकि ये f और x है, और यहाँ जो x की वैल्यू ये x है वो 2 प्लस h है। अब जब fx की वैल्यू 2 से ग्रेटर क्या मिली, 3, ये वो आ गई, मतलब कि हमें इसमें वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू, और बताए हमें f2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, और f2 की वैल्यू हमें 3 मिल गई, नहीं तो आप यहाँ भी लिख लीजिए f2 की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 4 है बताए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, मतलब फंक्शन वैल्यू। जब ये दोनों इक्वल है और ये भी इक्वल है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस में LHL इक्वल टू RHL होता है, तो 4k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/4, ये आपकी वैल्यू आ गई k की वैल्यू। हमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 में फंक्शन वैल्यू जब x इक्वल टू पाई रखेंगे तो मतलब कि हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी। सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और समझ लीजिए। लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx, अब लिमिट h टेंस टू 0 f पाई नेगेटिव h, क्योंकि पाई नेगेटिव है, पाई और नेगेटिव h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या करेंगे, पाई नेगेटिव, मतलब ये तो ग्रेटर है, ये नेगेटिव के लिए, तो ये वैल्यू आएगी, मतलब k पाई माइनस h प्लस 1। अब हम k की जब वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा, k पाई प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं, ये LHL थी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx
लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये क्या है हमारा, ये पाई से वैल्यू क्या है, कितनी ग्रेटर है हमारी, मतलब एक्स ग्रेटर है पाई से, और यहाँ पाई प्लस एच है, हम इसे कॉस लिखेंगे। हम लिखेंगे कॉस पाई प्लस एच। अब कॉस पाई प्लस एच में ये देखिए ये ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ से मतलब हमें दे रखा है कॉस, ये एफ एक्स है, ये एफ है, कॉस पाई प्लस एच की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स दे रही है, मतलब कॉस एक्स, और यहाँ जो पाई की वैल्यू है ये आ गई कॉस पाई। ठीक है, कॉस पाई आ गई इसमें। अब कॉस पाई ये आ गई आर एच एल। अब देखते हैं फंक्शन की वैल्यू किस पे देखनी है, हमें पाई पे देखनी है, और पाई पे वैल्यू कितनी रखी है हमें, कॉस पाई। मतलब ये जो फंक्शन है हमारे लिए वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इस वजह से एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अब जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बता रहे हैं, ठीक, तो हमें लिखेंगे कॉस पाई इक्वल टू के पाई प्लस 1। आपको पता है कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, इक्वल टू के पाई प्लस 1। कॉस पाई की वैल्यू अगर याद ना रहे तो एक काम कर लिए, कॉस 180 हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 प्लस 90, ठीक है, कॉस 90 मतलब कि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब और जो थीटा क्या वैल्यू है 90 है, माइनस साइन 90, और 90 वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस और 1, ये मतलब कि कॉस 180 वैल्यू आ गई 1। तो के पाई इक्वल्स टू, जब ये वैल्यू पॉजिटिव उधर जाएगी -1 तो के पाई इक्वल्स टू होगा -2, और के की वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/पाई। एक बार और देख लीजिए, समझ में आएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है, और जो एक्स की वैल्यू है वो 5 पे हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 5 नेगेटिव एच एफ इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। आपको पता होगा कि 5 नेगेटिव में जो है वो के एक्स प्लस 1 है, तो लिखिए के 5 माइनस एच। ये तो क्या है हमारा, ये एफ है, तो ये एक्स है, मतलब कि अब ये तो हमारा एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई, के है ही हमारा, के कांस्टेंट लग गया प्लस 1। अब इसमें एच की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 5 के प्लस 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, हमारी आएगी 5 के प्लस 1। अब देखेंगे हम लिमिट देखेंगे आर एच एल, एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 5 प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। 5 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, हम लिखेंगे ये वाली क्वांटिटी, तो 3 5 प्लस एच -5। देखिए जब एच की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, 15 मतलब 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10 आ गई वैल्यू। ठीक है, वैल्यू 10 आ गई हमारी। अब देखते हैं हम F5 पर देखेंगे 3x माइनस 5, 3 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस था और इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम कर सकते हैं 5 के प्लस 1 इक्वल्स टू 10। अब 5 के इक्वल्स टू 9, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और के इक्वल्स टू 9/5 जी होगा। कौन हमारी फंक्शन था वो ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा था, और हमें के की वैल्यू निकालनी थी, और के की वैल्यू हमें निकल के आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस वजह से लास्ट में दिया गया क्योंकि आपको जो सिखाया जा रहा था तो लास्ट तक ये क्वेश्चन इस वजह से दिया है कि पूरा जो आपने सीखा है कंटिन्यूटी वो यहाँ लगेगी। और कंटिन्यूटी हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब कंटिन्यूटी ब्रेक कहाँ हो रही है ये देख लेते हैं, एक यहाँ ब्रेक हो रही है और एक 10 की वैल्यू ब्रेक हो रही है, मतलब हमें कंटिन्यूटी 2 और 10 पर चेक करनी है। चेक करते ही हमें कुछ वैल्यू मिलेंगी, उन वैल्यू पुट कर दीजिएगा और ये आंसर निकल आएगा। ये वैल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे करके जाइए। पहले हम 2 पर निकालते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू
जीरो एफ टू माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब टू से क्या छोटा नंबर ये 5, मतलब हमें दे ही रखा है, हम क्या लिखें कि हमें टू से लेस क्या दे रखा है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखी है 5। जब हमें पता है ये इसमें एफ मान लीजिए ये एफ है और ये एक्स है, ये एक्स और टू से क्या है हमारी लेस है 5 दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 5 आ गई। ठीक है, अब RHL लिख लेते हैं, लिमिट सिमिलर कर लीजिए टू पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए ये जो लिमिट है 2 प्लस एच मतलब 2 से तो ग्रेटर है, 10 से छोटी है, 2 से ग्रेटर है, यहाँ दिख रहा है तो ए प्लस बी लगेगी, मतलब ए 2 प्लस एच प्लस बी। और जब एच की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ गया 2a प्लस बी, ये याद रखिए। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, हम और दिखा देते हैं। f2 की वैल्यू हमें दे रखी है 5। ठीक है, f2 और ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। मतलब जब हमने फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस है तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसे आप इधर लिख लीजिए 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। अब हम देखेंगे फंक्शन वैल्यू 10 पर, जैसे सेम लीजिए कलर 10 पे देखेंगे x टेंस टू 10 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस एच इक्वल्स टू, इसे एक क्वेश्चन बन डाल लीजिए वो काम आएगी। लिमिट h टेंस टू 0, 10 से छोटी वैल्यू क्या है ये वाली, हम लिखेंगे a 10 माइनस एच प्लस बी, ये आ जाएगी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 10a प्लस बी। ठीक है, एक वैल्यू हमें ये मिल गई। अब दूसरी वैल्यू लिखते हैं लिमिट, ये RHL निकाल लें हम वैल्यू x टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस एच। अब 10 प्लस एच की वैल्यू क्या दे रखी है x, ये f मान लीजिए हो गई, ये f फंक्शन f आ गया और ये वैल्यू पूरी क्या दे रखी है x, तो अब हमें x क्या है ग्रेटर है तो वैल्यू 21 दे रखी है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी ये वाली 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, ये क्वेश्चन 2। हमें ए और वैल्यू को पुट करनी थी, इसी सॉल्व कर लीजिए 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 का, तो वैल्यू हो जाएगी 10a प्लस 5b इक्वल्स टू 10 नेगेटिव नेगेटिव माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 8, b इक्वल्स टू 2 आ गई वैल्यू, और वैल्यू b की पुट करेंगे तो ये आएगी b की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए जैसे हमें 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, अब जब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10a प्लस 5b इक्वल्स टू 25, माइनस से नेगेटिव बढ़ गया माइनस माइनस, ये वैल्यू बढ़ रही माइनस 4b। अब जब माइनस 4b की वैल्यू आ गई हमारी 1, अब जब b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 5, अब 2a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 2, हमारी वैल्यू ये आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आएगा ज़रूर। और ये मतलब और तो अच्छे क्वेश्चन है, और जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर अब वो फंक्शन एफ ओ जी, मतलब ये फंक्शन है ये इस तरह से एफ ओ मतलब कि मल्टीप्लिकेशन वाला और जी एक्स मतलब कि दिखाने वाला। ठीक है, ये अब क्वेश्चन थोड़ा करा भी दूंगा, ये वाला नॉट मोर इम्पोर्टेंट, और जो यहाँ तक इम्पोर्टेंट थे वो आप दुआ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। बाय बाय।